अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुमा आमिर। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद बनी गाला के करीब से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक खुर्शीद शाह को सरकारी प्लॉट्स पर कब्जे, आमदन से ज़ायद असासों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। नैब ने खुर्शीद शाह की जमीनों और दुकानों से मुतालिक तफसीलात भी हासिल कर ली। खुर्शीद शाह और उनकी फैमिली के कराची, सक्खर और दीगर इलाकों में 105 बैंक अकाउंट्स हैं। दस्तावेज के मुताबिक खुर्शीद शाह ने फ्रंट में पहलाज मिल के नाम पर 83 जायदादें बना रखी हैं। शीरी रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि कौमी असम्बली का सेशन चल रहा है, जबकि नैब ने खुर्शीद शाह को स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार किया। ये कौन सा कानून है? जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि नैब को पहले सबूत देने चाहिए थे। खुर्शीद शाह ने अपने एहसासों का जवाब दिया है। शिकारपुर में कुत्ते के काटने की वैक्सीन न मिलने पर 10 साला बच्चे ने मां की गोद में तड़प तड़प कर जान दे दी। बच्चे के वालिद सफदर अबरू के मुताबिक बच्चे को शिकारपुर सुल्तानकोट लेकर गए, लेकिन कहीं भी वैक्सीन न मिली। कमिश्नर लाड़काना ने इब्तदाई रिपोर्ट सिंध हुकूमत को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को ईद उल अजहा से 2 रोज कबल गाँव मुबारक कब्रों में कुत्ते ने काटा था। बच्चे को 17 सितम्बर को इंतहाई तशवीशनाक हालत में लाड़काना लाया गया था। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि वालिदैन बच्चे को 40 रोज कबल ही इंजेक्शन लगवा लेते तो इसकी जान बचाई जा सकती थी। बच्चे को शदीद इन्फेक्शन के बायस इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने कहा कि वालिदैन ने बच्चे को कराची ले जाने की जिद की, लेकिन डॉक्टर्स ने वालिदैन को कराची न ले जाने का मशवरा दिया। वालिदैन की जिद पर बच्चे को एम्बुलेंस में कराची रवाना किया जा रहा था कि इस दौरान उसका इंतकाल हो गया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि सकरंड में वैक्सीन सेंटर कायम करने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 500 वैक्सीन तैयार हैं, लेकिन उठाई नहीं गयी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध में वैक्सीन मौजूद नहीं, लोग मर रहे हैं। 21 अगस्त को असम्बली में कहा था कि लाड़काना में वैक्सीन नहीं है, लेकिन बात नहीं सुनी गई और एक बच्चा फौत हो गया। उन्होंने कहा कि अगर ज़ैनब के कातिल को सरेआम फांसी दी जाती तो ऐसे वाक़ये नहीं होते। सिंध में सेक्शन 420 राइज है। कुत्ते की वैक्सीन गरीब मीर हसन को नहीं मिली। वजीर आला झूठ बोलते हैं। मैंने मीर हसन के वालिद से बात की है, उसने बताया कि वो अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन वैक्सीन नहीं मिली। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध में आर्टिकल 420 अब भी जिंदा है। शहर कायद के 32 कॉलेजेस का रिजल्ट 0 आया है। सिंध में 70% एम्बुलेंस डॉक्टर्स के घरों में चल रही हैं, पेट्रोल मिल रहा है। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सफाई मुहिम के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में सफाई मुहिम के हवाले से बातचीत की गई। इस मौके पर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तमाम इदारों को साथ मिलकर इस मुहिम में हिस्सा डालना होगा। सफाई मुहिम को कामयाब करने के लिए तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि सफाई मुहिम को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। जो भी सफाई मुहिम में मुश्किलात पैदा करेगा वो शहर और आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। इस मौके पर वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी, सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख, डिप्टी कमिश्नर्स, DMCs के चेयरमैन, बल्दियाती नुमाइंदे और कंटोनमेंट एरियाज के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक थे। आसफा डेंटल कॉलेज के हॉस्टल में निमृता कुमारी के पुरस्कार तौर पर कत्ल के खिलाफ 3 तलवार पर एहतजाज किया गया। लाड़काना आसफा डेंटल कॉलेज की तालिबा निमृता कुमारी के कत्ल के खिलाफ 3 तलवार पर जबरदस्त एहतजाज किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज के बायस सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। एहतजाज में निमृता कुमारी के वालिदैन ने भी शिरकत की। निमृता कुमारी के वर्सा ने मुतालबा किया कि वाक़े की शफ़ाफ तहक़ीक़ात करके मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने साइड जोन UC3 सराफा बाजार पठान कॉलोनी में 9 तामीर शुदा गलियों का इफ्तिताह कर दिया। इजहारुद्दीन अहमद खान ने बल्दियाती नुमाइंदों को हिदायत की कि बल्दिया गरबी की हुदूद में बल्दियाती मसाइल के हल की रफ्तार को तेज करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम यूनियन कमेटियों में अराकीन कौंसिल की मुशावरत से तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया है। इन कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करके आवाम को बर वक्त रिलीफ की फराहमी पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। गलियों की तामीर में प्योर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि न सिर्फ पायदार बल्कि दीदाजेब भी हैं। बल्दियाती अफसरान को अहकामात देते हुए चेयरमैन ने कहा कि तमाम तरक्याती कामों को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने के साथ इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की क्वालिटी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी जाए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 12 रुपए इजाफे का इम्कान है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान पर असरात। तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई में भी इजाफा होगा। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए से 8 रुपए, जबकि 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपए से 12 रुपए फी लीटर बढ़ने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तेल की कीमतों के फार्मूले के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में इजाफे का असर अवाम पर नवंबर में पड़ेगा।
सऊदी तनसीबात पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। पाकिस्तान में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव, सोना 100 रुपए सस्ता हो गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना 100 रुपए सस्ता हो गया। सोने की कीमत में कमी के बाद फी तोला सोना 87,200 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 85 रुपए कमी के बाद सोना 74,760 रुपए की सतह पर आ गया। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $5 कमी के बाद $1,500 फी औंस की सतह पर पहुँच गया। ताहम लोकल मार्केट में चांदी 1130 रुपए फी तोला में फरोख्त हो रही है। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।